हु इज प्रिक? प्रिक मीन्स होता है दम्भी। दम्भी मीन्स हम कह सकते हैं घमंडी। हु इज ए प्रिक? प्रिक कौन होता है? ए प्रिक इज ए वेरी केयरफुल अबाउट ओबेइंग रूल्स ऑफ करेक्ट बिहेवियर। प्रिक वह व्यक्ति होता है जो नियम कानून को पालन करने के प्रति बहुत ज्यादा सावधान होता है। ही डिसअप्रूव्स मतलब होता है इनकार कर देना, ऑफ अदर्स बिहेवियर, वह दूसरे व्यवहार को ऐसे नामंजूर कर देता है। डिसअप्रूव मतलब होता है नामंजूर करना। एज इफ ही वर सुपीरियर, जैसे कि वो सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा। द सोसाइटी डज नॉट अप्रूव ऑफ, ये बड़ा पूछता है अप्रूव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ, मंजूरी देना। मंजूरी देना का मतलब क्या हो गया? स्वीकार करना। द सोसाइटी डज नॉट अप्रूव ऑफ ए प्रिगिस, प्रिग से बन गया प्रिगिस मतलब दम्भी भरा, बिहेवियर मतलब व्यवहार। गुड हार्टेडनेस अच्छे दिल का होना, इज गिवन प्राइमेसी प्राथमिकता। अच्छे दिल के होने को प्राथमिकता दी जाती है ओवर प्रिगिसनेस दम्भीपन के तुलना में। द प्रिंसिपल मतलब कि हेड, प्रॉब्लम ऑफ या मुख्य समस्या ऑफ ए प्रिग एक दम्भी व्यक्ति का, इज हिज इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट अदर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू, कि वह दूसरे के विचारों को स्वीकार नहीं करता है, वो अयोग्य होता है दूसरे के नजरिए को, दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यू को स्वीकार करने में। ही इज नॉट रेडी टू कंप्रोमाइज विथ हिज प्रिंसिपल्स, यहाँ प्रिंसिपल्स का मतलब यह सिद्धांत। अब देखो यहाँ PLES ये ध्यान रखना है, और ये मतलब PL प्रधानाचार्य मुख्य ये होता है। तो प्रिंसिपल्स इवन फॉर द सेक ऑफ ह्यूमनिटी, सेक ऑफ मतलब के कारण, फॉर द सेक ऑफ ये फ्रेज होता है, फॉर द सेक ऑफ पूरा का मतलब होता है के कारण, के खातिर। तो वह मानवता के खातिर भी, मानवता के कारण भी अपने सिद्धांत से कंप्रोमाइज करना मतलब समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता है। मतलब क्या कि चाहे मानवता का नुकसान ही क्यों नहीं हो जाए, मानवता का फायदा भी होने वाला हो, तब भी उसको अगर कहा जाए कि तुम अपने थोड़ा सा सिद्धांत से फेरबदल कर लो, तब भी वो करने के लिए तैयार नहीं होता है। योर प्रिंसिपल्स आर योर रूल्स और लॉज, आपके नियम होते हैं, कानून होते हैं। योर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड मतलब होता है प्रभावित। बाय योर प्रिंसिपल्स आपके सिद्धांत के द्वारा प्रभावित होता है। व्हाट इज एन इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट? इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट क्या होता है देखते हैं। इफ यू एग्री विथ समथिंग इन प्रिंसिपल, इफ यू एग्री विथ समवन समथिंग इन प्रिंसिपल, अगर किसी से आप इन प्रिंसिपल सहमत होते हैं, यू एग्री इन जनरल टर्म्स टू इट्स आइडिया, मतलब साधारण तौर पे आप उसके विचार से सहमत होते हैं। ऑल्दो देयर आर डाउट्स रिगार्डिंग इट्स डिटेल्स एंड प्रैक्टिकबिलिटी, परंतु आप इसके संबंधित, इसके विस्तृत या इसके प्रायोगिक व्यवहार से संबंधित चीजों में आपको डर होता है, शक होता है, डाउट होता है। Will we ever be able to restore our nation to its
प्रिस्टाइन ग्लोरी, प्रिस्टाइन मतलब पहले वाला, पूर्व का, प्राचीन। विल वी एवर बी एबल टू रिस्टोर आवर नेशन टू इट्स प्रिस्टाइन ग्लोरी, क्या हम अपने राष्ट्र का जो पूर्व में गौरव था, ग्लोरी मीन्स गौरव, उसको फिर से रीस्टोर मतलब पुनः ले आना, क्या हम फिर से ला पाएंगे, पुनः रीस्टोर कर पाएंगे? द प्रिस्टाइन कंडीशन ऑफ ए थिंग इज इट्स ओरिजिनल अनस्पॉइल्ड कंडीशन। देखो, स्पॉइल मतलब होता है खराब, अनस्पॉइल्ड मतलब जो खराब नहीं हो, जो खराब नहीं हो। जो खराब नहीं हो, द प्रिस्टाइन कंडीशन ऑफ ए थिंग इज इट्स ओरिजिनल अनस्पॉइल्ड कंडीशन। किस चीज की प्रिस्टाइन मतलब पहले वाला जो कंडीशन होता है वो उसका ओरिजिनल होता है, जो खराब नहीं होता है। प्रिस्टाइन थिंग्स आर एक्सट्रीमली क्लीन एंड फ्रेश एज इफ न्यू। प्रिस्टाइन कोई चीज होती है तो एकदम वह साफ होता है, ताजा लगता है जैसे कि नया हो। इट इज ए चैलेंजिंग टास्क एंड डिमांड्स मेनी सेक्रीफाइसेज। यह एक चुनौती भरा काम है, यह ऐसा काम है जिसमें बहुत ज्यादा त्याग की मांग है, जरूरत है। सेक्रीफाइसेज मतलब क्या होता है? त्याग। यू हैव टू सफर मेनी प्राइवेशंस, कमियां, प्राइवेशन मीन्स कमियां। यू हैव टू सफर मेनी प्राइवेशंस, आपको बहुत सारी कमियों से गुजरना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। दैट इज अर्थात यू हैव टू बी डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ मतलब वंचित होना, वंचित होना। मेनी ऑफ द थिंग्स बहुत सारी चीजों से, दैट आर थॉट टू बी नेसेसरी इन लाइफ जिसे माना जाता है कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक होगा। सच एज फूड जैसे कि भोजन, क्लॉथिंग्स कपड़ा, और कंफर्ट आराम। समवन सेज कोई कहता है, इट्स एब्सर्ड टू टॉक ऑफ प्राइवेशंस इन ए हाई टेक एज, कहता है कि इस अत्याधुनिक तकनीकी के जमाने में प्राइवेशन की बात करना भद्दा है, बेकार। एब्सर्ड मीन्स भद्दा, सॉरी। इट्स एब्सर्ड टू टॉक ऑफ प्राइवेशंस इन ए हाई टेक एज। हाई टेक समझिए, हाई मतलब यह HIGH का शॉर्ट फॉर्म है, टेक मतलब टेक्नोलॉजी। तो अत्याधुनिक तकनीकी के जमाने में कमी की बात करना, प्राइवेशन की बात करना भद्दा लगता है। वेल माय फ्रेंड, हाँ मेरे दोस्त, नॉट एवरीवन हैज ए कंप्यूटर, प्रत्येक व्यक्ति के पास कंप्यूटर नहीं है। व्हाइल सम ऑफ अस आर प्रिविलेज्ड इनफ मतलब विशेष सुविधा, विशेषाधिकार, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। टू सर्फ ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे कोई चीज खोजते हैं उसको कहते हैं सर्फ करना, खोजना, सर्च करना, चलाना। तो इंटरनेट को हम सर्फ करते चलाते हैं, उसमें सर्च करते खोजते हैं। अदर्स हैव टू स्ट्रगल टू लिव, जबकि दूसरे लोगों को जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। स्ट्रगल मीन्स क्या होता है? संघर्ष। ए प्रिविलेज इज ए स्पेशल राइट, प्रिविलेज एक विशेष सुविधा होती है, और एडवांटेज लाभ होता है, दैट ओनली वन पर्सन और ग्रुप है, जो किसी एक व्यक्ति या एक समूह के पास है। इफ यू आर प्रिविलेज्ड, अगर आप प्रिविलेज्ड है, विशेष सुविधा आपको मिली हुई है। यू हैव एन एडवांटेज, आपको एक लाभ है, और अपॉर्चुनिटी मौका है, दैट मोस्ट अदर्स डू नॉट हैव, जो ज्यादातर लोगों के पास वैसे मौका नहीं होता है। द प्रिविलेज कम्स टू यू ऑफन बिकॉज ऑफ योर वेल्थ और हाई सोशल क्लास। सुविधा आपको या तो आपके पास बहुत संपत्ति है इसलिए वो विशेष सुविधा आपको मिली हुई है, या आप हाई क्लास, सोशल सामाजिक रूप से आप हाई क्लास के से बिलोंग करते हैं इसलिए आपको ये मिला हुआ है।
प्रिविलेज इंफॉर्मेशन इज नोन बाई ओनली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। अगर किसी इंफॉर्मेशन को, किसी सूचना को कहते हैं प्रिविलेज्ड है, तो केवल कुछ ही लोगों तक वो बात मालूम है। दे कैन नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन, वह उस सूचना को, उस बात को उजागर नहीं कर सकते हैं। दे आर प्राइवी टू सीक्रेट, अर्थात वे चीज क्या है, गोपनीय है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, इन सर्टेन प्रोब्स, कुछ खास जांच में, प्रोब्स मीन्स जांच, डिमांड सिक्रेसी, कुछ जांच ऐसी होती है जिसमें कि गोपनीयता की जरूरत होता है। ए प्रोब क्या होता है? प्रोब इज एन इंक्वायरी, प्रोब एक ऐसी जांच होती है। इफ यू प्रोब इनटू, अब यहाँ पे फ्रेज आ गया, इफ यू प्रोब इनटू समथिंग, और कोई चीज का प्रोब इनटू करते हैं, यू आस्क क्वेश्चंस, आप सवाल पूछते हैं, और मेक इंक्वायरीज, आप बहुत सारे इंक्वायरी करते हैं, पूछताछ करते हैं, इन ऑर्डर टू डिस्कवर फैक्ट्स अबाउट इट, इसके बारे में तथ्यों को जानने के लिए। द प्रोसीड्स, प्रोसीड्स मतलब होता है लाभ, कोई भी काम करते हैं उससे जो फायदा होता है वो। द प्रोसीड्स फ्रॉम द ब्यूटी कॉन्टेस्ट, मतलब ब्यूटी कॉन्टेस्ट किया गया था, प्रतिस्पर्धा किया गया था सुंदरियों का, उससे जो लाभ हुआ, वेन टू साइक्लोन रिलीफ, वह साइक्लोन से प्रभावित लोगों को के राहत के लिए दिया गया। साइक्लोन मतलब चक्रवात, रिलीफ मीन्स राहत। द प्रोसीड्स ऑफ एन इवेंट, किसी घटना की से जो प्रोसीड्स होता है या एक्टिविटी, क्रियाकलाप से, आर द मनी, वो पैसे होते हैं, दैट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट, जो उससे प्राप्त किया गया होता है। ऑब्टेन मीन्स प्राप्त किया जाना। इफ द प्रोसीड्स हैड नॉट गॉन टू सच ए ह्यूमैनिटेरियन एक्ट, अगर उससे जो लाभ हुआ है वो इस तरह के मानवीय क्रियाकलाप, ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय क्रियाकलाप में नहीं स्पेंड किया जाए, दिया जाए, खर्चा किया जाए, देयर वुड हैव बीन प्रोसेशंस गैलोर, तो प्रोसेशंस मतलब है जुलूस, गैलोर मतलब बहुत ज्यादा। अगेंस्ट द कॉन्टेस्ट, प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध। ए प्रोसेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, प्रोसेशन ऐसे लोगों का समूह होता है, हु आर वॉकिंग, जो चल रहे होते हैं, राइडिंग, सवार कर रहे होते हैं, और ड्राइविंग इन ए लाइन, एक लाइन में ड्राइव कर रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, एज पार्ट ऑफ ए पब्लिक इवेंट, किसी लोगों के द्वारा होने वाले घटना के रूप में, घटनाक्रम के रूप में। द ऑर्गेनाइजर्स मतलब कि संगठन करने वाला, कार्यक्रम कराने वाला। सेंस्ड दिस डेंजर, सेंस्ड मतलब समझ लेना, भांप लेना। डेंजर एंड प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड मतलब घोषणा करना, प्रोक्लेम्ड घोषणा करना, जय जयकार करना भी होता है। देयर ह्यूमैनिटेरियन पर्पस, और उन्होंने अपने जो मानवीय जो उद्देश्य था उसकी घोषणा कर दिया। इफ यू प्रोक्लेम समथिंग, अगर किसी चीज की आप प्रोक्लेम करते हैं, यू मेक इट नोन टू द पब्लिक, तो आप इस चीज को लोगों को बता देते हैं। इफ यू प्रोक्रेस्टिनेट, देखो प्रोक्रेस्टिनेट होता है टाल मटोल करना, टालना। इफ यू प्रोक्रेस्टिनेट, इट्स योर ओन लॉस ऑफ टाइम, तो ये आपके समय का नुकसान है। टू प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स टू डिले रिपीटेडली समथिंग दैट मस्ट बी डन। टू प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है कि लगातार किसी चीज में डिले करना, जो कोई चीज किया जाना है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज
डन, प्रोक्रेस्टिनेशन किया जाता है, ऑफन विदाउट एनी गुड रीजन, अक्सर बिना किसी अच्छे कारण का, मे बी सिंपली बिकॉज यू डू नॉट वांट टू डू इट, शायद इसलिए कि आप नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से। ही आस्क्ड मी टू प्रोक्योर, प्रोक्योर मतलब है उपाय करना, टिकट्स फॉर द फाइनल, उसने मुझसे पूछा कि फाइनल के लिए टिकट्स का व्यवस्था करें, एंड प्रोक्रेस्टिनेटेड, और देरी किया। टू प्रोक्योर मीन्स टू ऑब्टेन, टू प्रोक्योर का मतलब होता है प्राप्त करना, स्पेशली समथिंग, खास करके, दैट इज डिफिकल्ट टू गेट, जिसका पाना मुश्किल हो। द टिकट्स वर सेलिंग एट टू हाई प्राइस, टिकट बहुत महंगे कीमत में बिक रही थी, एंड परहैप्स आई डिड नॉट वांट टू बी प्रोडिजिगल, और मैं शायद खर्चीला नहीं बनना चाहता था। बट आई वॉज माई सेल्फ नॉट क्लियर इफ दैट वॉज द रीजन, लेकिन मैं खुद इस बात से स्पष्ट नहीं था कि इसका कारण क्या था। इफ यू आर प्रोडिजिगल, अगर आप प्रोडिजिगल है मतलब खर्चीला है, यू स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी, वह बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, केयरलेसली, लापरवाही से, विदाउट थिंकिंग ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, बिना इसके परिणाम को जाने हुए। रिमेंबर द पैराबल ऑफ, पैराबल मीन्स कहावत, ऑफ द प्रोडिगल सन इन द बाइबल, कहते बाइबल में जो एक खर्चीले बेटे की जो कहानी है उसको याद करिए। हु इज ए प्रिग, प्रिग कौन होता है? ए प्रिग इज वेरी केयरफुल अबाउट ओबेइंग रूल्स ऑफ करेक्ट बिहेवियर, प्रिग वह व्यक्ति होता है जो सही व्यवहार के नियमों को पालन करने के प्रति बहुत सावधान रहता है। ही डिसअप्रूव्स ऑफ अदर्स बिहेवियर, वह दूसरे के व्यवहार को नामंजूर कर देता है, अनदेखा कर देता है, एज इफ यू वर सुपीरियर, ऐसे जैसे कि वह सबसे सुपीरियर हो, सबसे बढ़िया हो। द सोसाइटी डज नॉट अप्रूव ऑफ ए प्रिगिश बिहेवियर, समाज इस तरह के दंभी भरे व्यवहार को मंजूरी नहीं देता है, अच्छा नहीं समझता है। गुड हार्टेडनेस, अच्छे दिल वाले व्यक्ति, इज गिवन प्राइमेसी, उसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, ज्यादा अच्छा माना जाता है, ओवर प्रिगिशनेस, दंभी भरे लोगों की तुलना में। द प्रिंसिपल प्रॉब्लम ऑफ ए प्रिग, जो दंभी व्यक्ति होता है उसका सबसे बड़ा समस्या यह होता है कि इज हिज इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि वह दूसरे व्यक्ति के विचार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है, अयोग्य होता है, नहीं कर पाता है। He is not ready to compromise with his principles even if the sake of humanity, वह दूसरे व्यक्ति के सिद्धांत को मानवता के फायदे के लिए भी स्वीकार नहीं कर पाता है, उसे अपने सिद्धांत से कंप्रोमाइज नहीं कर पाता है। योर प्रिंसिपल्स आर योर रूल्स और लॉज, आपके जो सिद्धांत होते हैं वो आपके नियम होते हैं, कानून होते हैं। योर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर प्रिंसिपल्स, आपके जो व्यवहार होते हैं आपके उस सिद्धांतों से प्रभावित होता है। व्हाट इज एन इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट क्या होता है? इफ यू एग्री विथ समथिंग इन प्रिंसिपल, अगर किसी से आप सहमत होते हैं इन प्रिंसिपल, मतलब यू एग्री इन जनरल टर्म्स टू दिस आइडिया, मतलब साधारण तौर पे आप उसके बात से सहमत होते हैं, यद्यपि there are doubts regarding its details and practicability, यद्यपि उसके विवरण किया जाए, उसके डिटेल्स में जाया जाए या उसके व्यवहारिकता की बात किया जाए तो उस पर आपको शक हो सकता है। Will we ever be able to restore our nation to its predestined glory, क्या हम अपने राष्ट्र के पहले वाले गौरव को पुनः ला पाएंगे? द प्रीस्टाइन कंडीशन ऑफ ए थिंग इज इट्स ओरिजिनल अनस्पॉइल्ड कंडीशन, किसी भी चीज के जो प्रीस्टाइन स्थिति होती है वो उसकी असली होती है, ऐसा स्थिति जो कभी जो खराब नहीं हो।
Pristine things are extremely clean and fresh as if new. Pristine जो चीज होती है वो अत्यधिक साफ और ताजा होती है जैसे कि वो नया हो. It is a challenging task, यह एक चैलेंजिंग भरा चुनौतीपूर्ण काम होता है and demands many sacrifices, और इसके लिए बहुत ज्यादा त्याग की आवश्यकता होती है. You have to suffer many privations, इसके लिए आपको बहुत सारी कमियों को से सफर करना पड़ सकता है, भुगतना पड़ सकता है. That is अर्थात you have to be deprived of many of the things, आपको बहुत सारी चीजों से वंचित रहना पड़ सकता है. that are thought to be necessary in life, जिसकी आवश्यकता जीवन में पड़ती है, ऐसा सोचा जाता है कि जिसकी आवश्यकता जीवन में है. such as food, clothing और comfort, जैसे कि भोजन, कपड़ा और आराम. someone says, कोई कहता है, it's absurd to talk of privations in a high-tech age, कि इस अत्याधुनिक तकनीकी के जमाने में कमी के बारे में बात करना भद्दापन है. well, हाँ, my friend, not everyone has a computer, प्रत्येक व्यक्ति के पास कंप्यूटर नहीं है. while some of us are privileged enough to surf on the internet, जबकि हम में से कुछ लोगों के पास इतनी सुविधा है कि वह इंटरनेट पे चीजों को खोजते हैं, सर्फ करते हैं, चलाते हैं. others have to struggle to live, जबकि दूसरे लोगों को जिंदगी जीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है. a privilege is a special right, privilege एक विशेष अधिकार होता है और एडवांटेज लाभ होता है. that only one person और group has, जो केवल एक व्यक्ति या समूह के पास होता है. if you are privileged, अगर आप privileged है, आपको विशेष सुविधा अधिकार है. you have an advantage, आपको लाभ है, और opportunity मौका है, that most others do not have, जो फायदा या जो मौका दूसरे बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, ज्यादातर लोगों के पास नहीं है. the privilege comes to you often because of your wealth or high social class. privilege अक्सर आपके पास आपकी संपत्ति या विशेष सामाजिक दर्जा पाए हुए हैं, इसकी वजह से आपको मिलती है. privileged information, अगर कोई इंफॉर्मेशन को privileged कहते हैं, is known by only a small group of people, तो वो केवल कुछ ही लोगों को मालूम होता है. they cannot disclose the information, मतलब वे उस सूचना को उजागर नहीं कर सकते. they are privy to secret, मतलब क्या, ये they are privy to secret का मतलब हो गया क्या, वो गोपनीयता के लिए आवश्यक है. यहाँ privy का मतलब क्या हो गया, आवश्यक. they are privy to secret मतलब क्या, वो इसको ऐसे समझ सकते हो कि मतलब वो गोपनीयता का धन है, संपत्ति है, मतलब गोपनीयता उसी की वजह से होती है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, इन सर्टेन प्रोब्स, खास जांचों में, दैट डिमांड सिक्रेसी, ऐसे जांच जहां पे गोपनीयता की जरूरत है. ए प्रोब इज एन इंक्वायरी, जांच वह पूछताछ होती है. इफ यू प्रोब इनटू समथिंग, अगर कोई भी चीज को आप प्रोब इनटू करते हैं, मतलब यू आस्क क्वेश्चंस, आप सवाल पूछते हैं, और मेक इंक्वायरीज, आप बहुत सारे सवाल करते हैं, इन ऑर्डर टू डिस्कवर फैक्ट्स अबाउट इट, इसके बारे में तथ्यों को जानने के लिए. The proceeds from the beauty contest went to cyclone relief. चक्रवात से कहता है, the proceeds, लाभ, ब्यूटी कॉन्टेस्ट से जो फायदा हुआ, लाभ हुआ, वो चला गया कहाँ, चक्रवात में राहत देने के लिए, चक्रवात से जो नुकसान हुआ था उसमें राहत देने के लिए. The proceeds of an event or activity are the money that has been obtained from it. Proceeds वो घटना या क्रियाकलाप होती है, ठीक है, या पैसे होते हैं जो किसी खास क्रियाकलाप या घटनाक्रम से ऑब्टेन किया गया होता है, प्राप्त किया गया होता है. If the proceeds had not gone to such a humanitarian act, अगर उसे मिलने वाले लाभ को इस तरह के मानवीय कार्यों में नहीं खर्च किया गया हो, there would have been procession galore against the contest, तो क्या होता है, इस तरह के जो प्रतिस्पर्धा की गई है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट की गई है, इसके विरुद्ध में लोग क्या करते हैं, जुलूस निकाल देते हैं. ए प्रोसेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, प्रोसेशन लोगों का वो समूह होता है, who are walking, riding or driving in a line as part of public event, वो टहल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, या गाड़ी चला रहे होते हैं एक सीध में, एक कार्यक्रम के तहत. The organizers sensed this danger,
and proclaimed their humanitarian purpose. जो संगठनकर्ता ने इस खतरा को भांप लिया, इसलिए उसने अपने मानवीय उद्देश्य की जो घोषणा थी उसने कर दिया, ताकि घोषणा लोगों को पता लग जाए ताकि विरोध ना करें। इफ यू प्रोक्लेम समथिंग, अगर किसी चीज को आप प्रोक्लेम करते हैं, यू मेक इट नोन टू द पब्लिक, आप इससे लोगों को अवगत करवा देते हैं। इफ यू प्रोक्रेस्टिनेट, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं मतलब आप आज के काम को कल पर छोड़ते हैं, टाल मटोल करते हैं, इट्स योर ओन लॉस ऑफ टाइम, तो ये आपके समय का नुकसान है। टू प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स टू डिले रिपीटेडली। टू प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है कोई भी चीज लगातार देरी करना, समथिंग दैट मस्ट बी डन, जिसे एक्चुअली निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन इज डन ऑफन विदाउट एनी गुड रीजंस, खास करके टाल मटोल वाली जो आदत होती है बिना किसी खास कारण का होती है। मे बी सिंपली बिकॉज यू डू नॉट वांट टू डू इट, हो सकता है केवल इस वजह से कि आप इसको नहीं करना चाहते हैं। ही आस्क्ड मी टू प्रोक्योर टिकट्स फॉर द फाइनल, उसने मुझे कहा कि फाइनल जो कॉन्टेस्ट होने वाला है उसके लिए टिकट का व्यवस्था करें। एंड आई प्रोक्रेस्टिनेटेड, और मैंने टाल मटोल कर दिया। टू प्रोक्योर मीन्स टू ऑब्टेन, टू प्रोक्योर का मतलब होता है प्राप्त करना, स्पेशली समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू गेट, खास करके वो चीज जिसको पाना मुश्किल हो। द टिकट्स वर सेलिंग एट टू हाई प्राइस, टिकट्स बहुत अधिक कीमत में बिक रही थी। एंड परहैप्स, और शायद, आई डिड नॉट वांट टू प्रोजिकल, और मैं खर्चीला नहीं बनना चाहता था। बट आई वॉज माई सेल्फ नॉट क्लियर इफ दैट वॉज द रीजन, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि शायद मैं खर्चीला नहीं बनना चाहता, इसलिए मैंने टाल मटोल किया। इफ यू आर प्रोजिकल, अगर आप प्रोजिकल है, यू स्पेंट लॉट ऑफ मनी केयरलेसली, तो आप बड़ी लापरवाही से बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। विदाउट थिंकिंग ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, बिना इसके परिणाम के बारे में सोचे हुए। रिमेंबर द पैरेबल ऑफ प्रोजिकल सन इन द बाइबल, बाइबल में जो कही गई है कहानी खर्चीला बेटा के बारे में, उसको आप क्या कीजिए, याद कीजिए, ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच।